किसान आंदोलन का मुजफ्फरनगर में आज दूसरा दिन है। एक बार फिर से हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मौजूद है। समझने की कोशिश करते हैं कल जिस तरह से शाम के समय मुजफ्फरनगर जिले के आला अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई है, तो क्या कुछ उसमें बातें रही हैं और किस तरह की आगे की रणनीति इस आंदोलन के चलते नजर आ रही है। टिकैत साहब, कल अधिकारी भी आए थे, अधिकारियों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है इस आंदोलन के चलते। क्यों चिंता बढ़ावे अधिकारी? हमारे जो शहीद किसान हुए उनको मुआवजा दे दो जो हरियाणा में दिया। सारे मुकदमे वापसी ले लो। आंदोलन के दौरान जो वादा हुआ, लखीमपुर खीरी के जो घायल है उनको भी मुआवजा दे दो। गन्ने का रेट बढ़ा दो, हमारे गन्ने का भुगतान दे दो। आवारा पशु को उनका समाधान कर दो। टेंशन क्यों बढ़ावे अधिकारी? काम करें। हाँ, टेंशन। जिस तरह से आपसे कल बात हुई, आपने कहा कि अभी धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाएगी। आज की तस्वीरें कुछ और नजर आ रही है। काफी संख्या में झोपड़ी बन गई है। किसान एक बड़ी लंबी जंग की तैयारी एक तरह से कर रहे हैं। जंग की तैयारी कर रहा है किसान। आप लंबी जंग की करे तैयारी। जैसा आपके द्वारा कॉल तो दी गई थी कि मुजफ्फरनगर के समस्याओं पे बात होगी, लेकिन आसपास के जनपदों के जो किसान है उन्होंने भी आकर डेरा डाल लिया है। उनके भी कहना है कि अब तो यहीं से समस्या का समाधान हो जाएगा। और कहाँ कहाँ रोज जाते फिरेंगे, यहीं से ही हो जाएगा। ठीक जगह है ये, मैदान ठीक है, बढ़िया जगह। कल जैसे अधिकारियों से वार्ता हुई है, तो क्या कुछ रहा उस वार्ता में? पता नहीं, मैं तो अधिकारी बताऊंगे भाई। यहाँ तो फिर कोई आया नहीं। एक बार जाके फिर दोबारा आता नहीं कोई। अच्छा, जैसे आज बारिश का भी मौसम हो रहा है, ठंड भी बढ़ रही है। जब जा भीगेंगे एक बार, जब भी ये झोपड़ी बनाओगे अपनी, बिना भीगू कौन बना लग रहा। हाँ भाई, आज भीगेंगे बारिश में, फिर न पता चलेगा कहाँ पानी भरे, कहाँ ऊंचा है। तो इतना इसमें पानी नहीं भरे, इतना पता चला ही नहीं। अब पानी भर जान दे एक बार। तो क्या लगता है कि किस तरह की चीजें अभी सामने आपको लगता है कि जैसे संख्या भी किसानों की बढ़ती जा रही है और समाधान का कोई रास्ता भी, जैसे 2 दिन का समय हो लिया है। इतना जल्दी नहीं निकलने का। हाँ, सरकार बेईमानों की है। इतना जल्दी कहाँ निकल जाएगा, टाइम लगेगा। जैसे पहले भी तीनों कृषि कानून वापस कराने के लिए 13 महीने तक का इंतजार करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। भाई क्या पता कितना दिन लग जा, लेकिन लगेगा टाइम। इतने सोले नहीं मानने के। किसानों के लिए कोई मैसेज जिस तरह से लगातार अभी भी आ रहे हैं? यहाँ पे आते रहो। घर से जो आदमी आवे सुक्का ना आइयो, कुछ न कुछ लेकर आइयो। आटा दाल, दूध का डिब्बा लेकर आओ, लस्सी का डब्बा लेकर आओ, दाल लाओ, चावल जाओ, आलू जाओ। ये तो है नहीं कि खराब जावे बढ़िया भी जाना। यहाँ कोई छाछ नहीं है कि छोड़ेंगे। हाँ भाई, जैसा जाओगे ऐसे ही खाते रहेंगे। जैसे कल आपसे हमारी बात हुई तो आपने कहा था कि असली किसानों का रात को 10 बजे पता चल जाएगा, लेकिन भारी संख्या में किसान, भारी संख्या में थे रात किसान, आ जाएंगे। क्या ये संख्या और लगातार बढ़ती जाएगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी। एक बार रोड़ा रुक्का सा करवाए थे, कुछ आंसू गैस के गोले भगवाए थे यहाँ से। 10 आंसू गैस के गोले भगवाए थे, अपने आप बढ़ जाएगी। ये बिना चुटियल हुए नहीं बढ़ते। जहाँ जिस दिन इनका आमना सामना हो जाएगा और ये प्रशासन बयान देता का काम आड़ नहीं देने के, एक बार इनका बयान दिलवाए तो बस। हाँ, तो क्या लगता है टिकैत साहब, किसानों को अपनी बात मनवाने के लिए किस तरह का आप देखते हैं कि मतलब सरकार इतनी तानाशाह हो गई कि किसानों को आंदोलन करना पड़ता है? आंदोलन करना पड़े भाई, सरकार तानाशाह है, आंदोलन करना पड़े, करेंगे आंदोलन। तो अभी किस तरह की तस्वीरें आपको नजर आ रही है, इसमें क्या आगे रूप ये धारण कर सकता है आंदोलन? ये शांति से ऐसे ही चलता रहेगा। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ऐसे ही करता रहेगा। लगातार ठंड भी बढ़ रही है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो जो मुजफ्फरनगर प्रशासन है उनसे कोई बात हुई उनकी कि भाई किस तरह की व्यवस्था? का तो कोई आता नहीं ना। यहाँ लकड़ी कहीं आ रही, लकड़ी के नाम के सरकार पैसे भी दे, लकड़ी भी नहीं आ रही यहाँ से। पानी का भी उस हिसाब से व्यवस्था है नहीं। हाँ, हमारे माध्यम से प्रशासन के लिए कोई मैसेज किस तरह की व्यवस्थाएं कराई जाए? यहाँ पानी की करवा दे, साफ सफाई की करवा दे। जो आंदोलन जब चलते हैं, जो व्यवस्था होती है उस पर ध्यान दे, हमारी बात सरकार तक पहुंचा दे। तो अभी क्या लगता है आपको, लगातार यहाँ पर जो है
तो क्या लगता है टिकैत साहब, अभी जैसे सुविधाएं भी आपने कहा कि प्रशासन से इस तरह की मांगे हैं, यहाँ पे व्यवस्थाएं कराई जाए, आएंगे बात करेंगे प्रशासन से, जब आएंगे बात करेंगे। तो हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब मौजूद थे, जो बता रहे थे कि प्रशासन से भी हमारी इस आंदोलन के चलते एक मांग है कि जो किसान यहाँ पर हैं, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कराई जाए। जैसे लकड़ी की बात ये कर रहे हैं, कुछ किसान अपने ही साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में यहाँ पर लकड़ियाँ लेकर आए हैं सेकने के लिए। तस्वीरें आप एक बार देख सकते हैं। मैं चाहूँगा अपने सहयोगी साथी से कि तस्वीरें दिखा दी जाए किस तरह से, जैसे कल की जो तस्वीरें थी वो कुछ और नजर आ रही थी, लेकिन अब जो है तस्वीरें वो बदलती नजर आ रही हैं। किसान जो है एक बड़ी लंबी जंग की तैयारी के रूप में यहाँ पर देखे जा सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर झोंपड़ियाँ जो है वो बनी हुई हैं, लगातार झोंपड़ियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। कुछ किसान जो यहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं, बारिश का मौसम हो रहा है तो उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह की चीज़ें लगातार यहाँ पर नजर आ रही हैं। किसान यूनियन के एक फेमस से चेहरा हमारे साथ मौजूद है, जो चर्चाओं में है। रात की जो इनकी मीडिया में जो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, झोंपड़ी पर बैठकर जिस तरह से टिकैत साहब ने इनसे बात की, रात आप लोगों से टिकैत साहब ने बात की, आप लोग पढ़े थे, क्या लगता है आपको किस तरह की चीजें और सामने आ सकती है? अभी तो ये आंदोलन लंबा चलेगा। अभी जो पूरा ग्राउंड फुल होगा, उसके बाद ये जो मेन सड़क है, इस सड़क पे उडली साइड में एक सड़क को फिलहाल एक सड़क पे टेंट लगने शुरू हो गए डीएम ऑफिस तक। ये बड़ा प्रोसीजर है, क्योंकि दुर्भाग्य की बात है जो सरकारें किसान हितैषी होने का दावा कर रही थी, उन्होंने आज तक गन्ने का रेट डिक्लेयर नहीं किया। 3 महीने गन्ने फैक्ट्रियों को चलते हुए होगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक गन्ने का रेट डिक्लेयर नहीं हुआ। बकाया जो गन्ने का भुगतान है वो अब तक नहीं मिला। आवारा पशुओं की जो स्थिति है, मैं आपको बात बताऊं, किसान इतना परेशान है, सारी फसल बर्बाद कर दी। बिजली के जो हमारे नलकूप है उनके ऑटोमेटिक हार्स पावर बढ़ा रहे, पहले 5 हार्स पावर थे, फिर 7 करे, 10 कर रहे। तो किसान दुखी है और इसमें कुछ ना कुछ होगा। ये बड़ा आंदोलन चलेगा। टिकैत साहब पूरे मूड में है और सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने 3 दिन पहले बुलाया के हिदायत दे दी थी कि सब अपनी झोपड़ी तैयार करें और अपने पूरी तैयारी के साथ खाने पीने का साधन लेकर आवे यहाँ पे। अच्छा, जैसे कल आप लोगों से मिलने के लिए अधिकारी भी आए थे, वार्ता भी हुई थी, तो क्या कुछ निकला उसमें मसला? कुछ नहीं निकला, सिर्फ मिट्टी गोली है और कुछ नहीं। एक कपिल सोम वाला हमारा मुद्दा है, फर्जी तरीके से जेल भेजा गया, जो दबाव में आकर प्रशासन ने, वो भी एक हमारा मुद्दा, मेन मुद्दा है। और जो अधिकारी आ रहे सिर्फ मिट्टी गोली दे रही। लखीमपुर खीरी में इतना बड़ा कांड हुआ था, चौधरी राकेश टिकैत जी मौजूद थे, सिर्फ अधिकारियों ने हमें वहां पे आश्वासन देके छोड़ दिया था, आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला। अच्छा एक बात बताओ आप, दिल्ली में 750 किसान शहीद हुए, जो और सरकार थी, हरियाणा थी या पंजाब थी, और सरकारों ने वहां पे मुआवजा दे दिया उन किसानों को जो शहीद हुए थे। यहाँ के किसानों को मुआवजा नहीं दिया। यहाँ के करीब 1 दर्जन से ज्यादा किसान शहीद हुए, उन्हें कोई आज तक मुआवजे की राशि राज्य सरकार ने नहीं दी। तो क्या लगता है, पहले भी आप लोगों का एक आंदोलन चला, 13 महीने अपनी बात मनवाने में लग गए, आपको 13 महीने के बाद आपकी बात मानी गई, तो इसमें कितना लंबा चल सकता है? ये तो दुगना हो सके, 13 दूनी 26 महीने भी हो सके अगर सरकार नहीं मानने की। एक दुर्भाग्य तो देखो, 2006 से 2014 तक विपक्ष की सरकार रही, 193 रुपए गन्ने का रेट बढ़ा, 193 रुपए, और 2014 से 2022 तक बीजेपी सरकार है। आप देख लो क्या रुपए बढ़ाए, 55 रुपए बढ़ाए। डूब मरना चाहा यार। ये आप लोग बीजेपी सरकार जो थी, ये आप लोग किसान हितैषी बता रहे थे, इन्होंने किसानों का शोषण करने का काम करा, किसानों की कमर तोड़ने का काम करा। आप कहां जा, जो बंजर भूमि है उन पे बीजेपी के बड़े नेताओं के कब्जे हैं, उन पर गौशाला बने तो बने कैसे, उन पर कब्जे कर रखे। कहीं अगर गौशाला बनने का बात आ रही तो वहां किसानों के पट्टे हैं, गरीबों के पट्टे, उन पे कब्जा करके उन पर वो बनवाना चाह रहे, उन्हें मुआवजा कौन देगा? ऐसा काम नहीं चलेगा। इस सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और हमारा जो कपिल सोम वाला मुद्दा, मैंने आपको पहले बता, उसके बारे में भी निष्पक्ष जांच हो, और जब तक वो रिहा नहीं होता हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तो देखिए, लंबी लड़ाई की तैयारी में किसान यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं, और भी चाहूँगा अपने सहयोगी साथी से कि तस्वीरें दिखाता रहे किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पर, बारिश का मौसम जिस तरह से हो रहा है तो बैठे हुए हैं और लगातार जो है
किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। तस्वीरें आप एक बार देख सकते हैं, और भी किसान जो हैं वो झोपड़ी यहाँ पर बनाते नजर आ रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं तस्वीरें जो देखने को यहाँ पर सामने आ रही हैं, किसान एक लंबी जंग की तैयारी यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। गौरव टिकैत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। युवा जो हैं किसान यूनियन के भारी संख्या में इन पर विश्वास करते हैं, इनके एक आवाज पर जो है खड़े रहते हैं। गौरव भाई, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से कल जो तस्वीरें सामने आई तो संख्या कुछ कम थी, लेकिन आज तो तस्वीरें बदल गई हैं, भारी संख्या में जो है झोपड़ियां बन गई। एक बात बताओ, किसान को शौक है क्या ये? मतलब बारिश में इस तरीके से बैठा, इसे कोई शौक नहीं है। ये सब तो लोग आ रहे हैं यहाँ, बुरी हालात हो गई किसान की, बुरी हालात है। उसे ये नहीं पता कि तू अपनी फसल किस रेट में बेच रहा। बिजली के नाम पे मैं कितने उदाहरण बताऊंगा आपको। एक आदमी ने 5 तारीख को कनेक्शन अप्लाई करा और 6 तारीख पे उस पर 1.5 लाख का नोटिस आ गया, और फिर बीच में अधिकारियों ने, जेई ने ये किया कि भाई समझौता कर लो। उसका समझौता आधे में इन्होंने समझौता करो। चल क्या रहा है ये? चल हमें यही नहीं पता लग रहा कि चल क्या रहा। एक तरफ तो नोटिस भेजे जा रहे, एक तरफ जो है समझौते कराए जा रहे। तो लूट लिया किसान। तो क्या करेंगे किसान? तो वो जो अपने वे हैं खेतों में भी निगाह रख लगा किसान, और ये चलाना पड़ेगा, ये चलेगा आंदोलन। जैसे एक बार पहले भी आंदोलन हुआ, 13 महीने का समय लग गया, 700 किसान जो है उसमें शहीद हो गए, इतना लंबा समय उसमें बात मनवाने में लग गया। तो इसकी किस तरह के अनुमान लगाया जा रहा है कि कितनी लंबी लड़ाई चल सकती? लंबी लड़ाई अगर चलाओगी तो सरकार ही चलाओगी इसको। भाई किसान की तो मांग जायज है, भाई उसके भाव तय कर दो। सरकार ने, मोदी ने ये कहा था कि भाई 450 रुपये गन्ने का भुगतान, वो रेट तय करेंगे हम। 8 साल पहले कहा था, तो उस अनुसार तो 550 रुपये बैठने, 50 रुपए की भी छोड़ कर देंगे, 500 रुपये तो कर दो उसका रेट। उसका फायदा होना शुरू हो जाएगा। उस पर कोई बातचीत नहीं है। बिजली की सरकारों ने कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम सिंचाई की जो किसानों को बिजली रहेगी फ्री करेंगे, उस पर बातचीत कर लो। अगर कोई बात उठा रहा है, यूनियन का आदमी है, ये कह रहा है कि जी मैं भाई यूनियन तक आवाज उठा रहा है, तो उसको आप साथ के साथ ये करोगे, मुकदमा दर्ज कर लो, वो भाई यूनियन का है। ये जनपद मुजफ्फरनगर है, अधिकारी यहाँ पे सिर्फ आ रहे अपना काम करें। उसको ये ना मानना कि भाई बिल्कुल आप ही चलाओगे सारे सिस्टम को, ये नहीं चलने का। ये जनता का जिला है, जनता ही इसको चलाएगी, जनता का ही प्रदेश है, जनता ने चुन कर भेज रखा है। भाई गौरव भाई, जीआईसी ग्राउंड का इतिहास रहा है, जब जब किसानों की यहाँ पर कोई पंचायत, कोई मीटिंग हुई है तो उसका जो है रिजल्ट सामने आया है, सरकारों को बैकफुट पर आना पड़ता है। अच्छा एक बात तो बताओ भाई, फिर वही बातचीत है। अच्छा क्या करे किसान? अपने खेत को छोड़ के वो इस टेंट में इसमें रुक रहा, अपने गांव के खेत के सब काम छंडे छोड़ कर आ रहा। क्या सरकारों को शर्म नहीं आती क्या? क्या चल रहा है? मतलब तो देश तो आजाद हो गया कि भाई इनकी बात भी सुन लो। भाई इनकी बात सुनने में सरकार को दिक्कत क्या आ रही? भाई इनकी बात भी सुन लो, इनको नुकसान हो रहा है, उनको हर चीज में नुकसान है। नौजवानों की बात सुन लो, नौजवान क्या करेंगे? जैसे अभी नौजवानों की बात की है, युवाओं की संख्या भी अच्छी खासी यहाँ पर नजर आ रही है। ये आंदोलन चलेगा जी, आप यहाँ देखोगे। ये कोई वो नहीं कर रखा कि इसकी तैयारी थी कि भाई आंदोलन हम तैयारी करेंगे, ये घोषणा करी तो लोग सब अपने आप तैयार हैं, और ये यहाँ से एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी, मजबूत लड़ाई लड़ी जाएगी। अच्छा, जैसे टिकैत साहब के द्वारा कॉल भी केवल मुजफ्फरनगर के लोगों को दी गई थी, लेकिन आसपास के जनपदों के लोगों ने भी यहाँ पर डेरा डाल लिया। जो पदाधिकारी हैं वे आ रहे, और उसमें जो भी निर्णय जो है भाई यहाँ का लिया जाएगा, क्योंकि दूर दूर से लोग आएंगे, उनका खर्च भी होता है, सर्दी का भी मौसम है, तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो देखेंगे सारी चीजें। जो लोकल प्रशासन यहाँ मुजफ्फरनगर का प्रशासन है, उनसे किसी तरह की कोई मांग आप लोगों की? जैसे यहाँ पर जैसे बारिश का मौसम हो रहा है, सर्दी का मौसम हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो किसान हैं, अभी टिकैत साहब से बात हुई कि सुविधा कुछ कराई जाए यहाँ पर। भाई एक तो जो है इनकी तो जो जिला प्रशासन की बातचीत है, जिला प्रशासन भी अपना काम कर सके। अरे बिजली वालों को रोक के भाई कि गाँवों में किस तरीके का आतंक मचा दिया। भाई एक तो ये लगा दे किसान चोरी करता है। अरे किसान क्यों चोरी करेगा? उसका तो भाव तो तुम दे नहीं रहे। वो अपनी फसल तो जो है बेच रहा, कहाँ तो जो है बिजली का बिल जमा कर देगा, कहाँ वो फीस जमा कर देगा? क्या पिछले साल के भुगतान नहीं हो रहे?
उस पर तो कोई बातचीत नहीं कर रही है। और बस कहना जी किसान ने बिजली चोरी कर ली यार, बस छापा मारो, नोटिस भेजो, उस पर काम कर ले यहाँ का प्रशासन, वहां पे काम कर ले। कोई थाना ऐसा नहीं बच रहा जहाँ भ्रष्टाचारी ना चल रही हो। भ्रष्टाचारी पर निगाह कर ले, बुरी हालात है, इस पर काम कर ले। डीसीओ है यहाँ तो, जिलाधिकारी है जो उनसे मिल वाले हैं, उन्हें कर लो भाई, उन्हें जेल में घेरो, उन पर नोटिस भेजो, उन पर कोई नोटिस नहीं भेजे जा रहे। अच्छा, जैसे गौरव भाई लगातार जो संख्या है अभी किसानों की झोंपड़ी बनाने की बढ़ती जा रही है, किस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि किस तरह की अभी तस्वीरें बदल सकती ये तो भारतीय किसान यूनियन ये लड़ाके एक के भी इतना ही है, एक सदस्य होगा जब भी इतना ही है, और ये 1 लाख होंगे जब भी इतना ही है। इस संख्या के आधार पर कभी आंदोलन नहीं हो करते। ये तो संख्या तो सब ये जो किसान हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं, भाई ऐसा थोड़ा ही है कि वो सब किसान जो है भाई खेतों को छोड़ के और अपने घर को छोड़ के सब एक तरफ ही चल पड़ेंगे। अपने खेत पे भी निगाह रखता है किसान, वो अपने घर पे भी निगाह रखेगा, अपने आंदोलनों में निगाह रखेगा। यहाँ सब निगाहों में ही जो है किसान ध्यान रख के काम करता है। तो देखिए हमारे साथ में गौरव टिकैत मौजूद थे, किसान यूनियन के युवा के बड़ा चेहरा हैं, और लगातार जो है किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में जो बदलाव आया है वो एक बदलाव ये भी देखा जा सकता है कि कल जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो कहीं ना कहीं किसानों के जो आने का सिलसिला था वो गाड़ियों से किसान आ रहे थे, लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर बदलती नजर आ रही है, ट्रैक्टरों से किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सर्दी का मौसम है तो सेकने का इंतजाम किसानों ने अपनी तरफ से किया है। देख सकते हैं आप सर्दी के मौसम में हुक्का लेकर यहाँ पर किसान सेकते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें भोजन की व्यवस्था की यदि बात की जाए तो खुद किसान अपने भोजन का इंतजाम यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि जी क्या नाम है आपका? ओमपाल। ओमपाल जी कहाँ से आए हैं आप? बालियान। अच्छा, ये सब आज भोजन की व्यवस्था आप लोगों के द्वारा? हाँ, ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं विजेंद्र, उनके द्वारा हो रही है। तो क्या लगता है किस तरह की चीजें आपको लग रही हैं कि कितनी लंबी जंग हो सकती है? इसका कोई पता नहीं, या 13 महीने से ऊपर भी जाए, चाहे 13 साल हो जाओ, या अड़े रहेंगे यहाँ से। तैयार हो आप? तैयार, पूरी तरह तैयार। अपना खान पान सब धंधा लेकर आए हम। तो देखिए लगातार अपने खाने पीने का इंतजाम किसान यहाँ पर कर रहे हैं। युवा साथी मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? मंगलू बालियान। बालियान साहब क्या कहना चाहोगे? पहले भी 13 महीने लग गए थे बात मनवाने में, अभी किस तरह का अनुमान लगा रहे हैं आप लोग? कितनी लंबी है चल सकता? सरकार बढ़िया नहीं है भाई, या 13 भी लगा सके 14 भी लग सके, कुछ पता नहीं लगता। सरकार बेकार, निकम्मी सरकार है, बहुत ज्यादा बेकार है, बात मानती नहीं किसानों की। किसान दुखी है इस सरकार से बहुत। अच्छा, आप भी युवा हो, युवाओं की संख्या भी अच्छी खासी आज नजर आ रही है। भाई युवा ही थमेगा ऐसे भी, जहाँ युवा ही चलावेगा किसान यूनियन को भाई। बड़े बुड्ढों का आशीर्वाद है, टिकैत साहब का, बड़ू का क्या आशीर्वाद था, चलो ही जाएगा भाई। ये तो झोपड़ी लगन लग रही सभी, आप भी देख रहे कल सांझ तक। तो देखिए लगातार युवा, इनका कहना है कि युवा ही भी इसमें संख्या यहाँ पर युवाओं की बढ़ती नजर आ रही है। मैं चाहूंगा एक बार फिर तस्वीरें दिखाए कि लगातार जो है जो तस्वीरें हैं वो कल कुछ और थी, आज कुछ और तस्वीरें नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं किसानों की जो है संख्या भी बढ़ रही है और किसान जो है एक बड़ी लंबी जंग के मूड में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से झोपड़ियाँ बनाने की सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, अलग अलग लोग जो है लगातार यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और अलग अलग लोग जो है वो तमाम जो है यहाँ पर झोपड़ी बनाकर एक लंबी जंग की तैयारी यहाँ पर किसान करते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो जिस तरह से अभी आपने सुना कि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान यूनियन के हैं उनसे हमारी बात हुई, उनसे हमने व्यवस्थाओं के बारे में जानने की, समझने की कोशिश की, तो उनका कहना है कि हम सरकार जो लोकल प्रशासन है, देखिए सर्दी का मौसम, जैसे भी टिकैत साहब ने भी मांग की, किसान खुद अपनी जो है सर्दी को बढ़ता देख बारिश के मौसम में सेकने का इंतजाम, घर से जो उपले होते हैं उपले लेकर किसान यहाँ पर आए हैं, सेकने का इंतजाम यहाँ पर लोग खुद करते नजर आ रहे हैं। वहीं जैसे भी टिकैत साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम प्रशासन जो है मुजफ्फरनगर का, उनसे भी हम ये मांग करते हैं कि सर्दी का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो प्रशासन के लोग जो है वो यहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था कराएं ताकि किसान सेक सके। तो कुछ और किसान एक झोपड़ी डाले हुए हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेंद्र सैनी। राजेंद्र जी कहाँ से हैं आप लोग? हम गांव जसोई, जिला उपाध्यक्ष का पद है भारतीय किसान यूनियन। तो क्या लगता है, पहले भी 13 महीने लगे, अभी भी लगातार जो है एक तरह से कह सकते हैं कि अभी जंग जारी है? 13 महीने में सरकार ने जो हमें भगा के
और लॉलीपॉप दे के भेजे थे, उस पे अमली जामा नहीं पहनाया सरकार ने। कानूनों को वापस लिया मगर उस पर अमल नहीं करा, और उसके बावजूद जो और शर्तें तय हुई थी उन पे भी सरकार ने कोई अमल नहीं करा। तो सरकार की खामियों को हम देखते चले गए। चुनाव के बाद सरकार कुछ करेगी, मगर जब सरकार ने कुछ नहीं किया, प्रशासन को उग्र कर दिया किसानों के प्रति, शोषण बिजली का, मीटर का, पुलिस का, तो निर्णय लेना पड़ा चौधरी साहब को, यहाँ बैठने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब जब तक हमारी बात नहीं सुनेंगे, जब तक हमने यहाँ से बिल्कुल अपने टेंट गाड़ लिए, अस्थायी डेरा रहेगा। तो देखिए, किसानों का कहना है कि जब तक समाधान नहीं, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। और लोग भी मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मान सिंह प्रधान, ग्राम जग्गाहेड़ी। प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से ठंड के मौसम में किसान आकर बैठ गए हैं, डेरा डाल लिया है। मिल चलो लगभग 4 महीने हो लिए, आज तक गन्ने का रेट घोषित नहीं हुआ। और हरियाणा सरकार ने रेट घोषित कर दिया, पंजाब सरकार ने रेट घोषित कर दिया। क्या हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी कमजोर है जो किसान का गन्ने का रेट भी घोषित नहीं कर पाई? आज तक किसान को ये नहीं पता, 4 महीने हो लिए गन्ना देते हुए, हमें किस रेट का पैसा मिलेगा। पहली समस्या तो यह है। दूसरी समस्या है बिजली विभाग की। बिजली विभाग इतना गंदा हो लिया, अब गांव में देहात में रात को जा घरों में कूदा है, घरों में कूद कर बदतमीजी कर रहे, अनाप शनाप मुकदमे लगा रहे। और तीसरी समस्या है आवारा पशुओं की। आवारा पशुओं का बहुत बड़ा मुद्दा है। आवारा पशु का बड़ा मुद्दा आप बता रहे हैं, लेकिन आवारा पशु का अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो बड़ा समाधान होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के द्वारा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला पुरकाजी मुजफ्फरनगर में बनवाई जा रही है। जो माननीय मंत्री जी गौशाला बनवा रहे, उस गौशाला को यहाँ को बनवाया तो कहीं तितावी के पिछली डब को, तो मान लगा वहाँ मंत्री जी गौशाला बनवा रहे। मंत्री जी तो किसानों की जमीन खोस रहे फ्री में, किसानों को मुआवजा दे रहे 1 रुपया भी। यहाँ को बनवाओ कहीं, और मुआवजा तो किसानों को। मान लगा मंत्री जी ने गौशाला बनवाया थी, वह फ्री का तेरे घर पर कब्जा करके मरा हल लगू भाई। तो उसमें क्या है, मंत्री जी गौशाला बनवाओ, यहाँ बनवाओ। या तो किसान पहरा दे रहे मेरा भाई, गेहूँ की फसल खा गिर दी बेचारों ने। तो मंत्री जी तो भाई फ्री में जमीन हड़प रहे सरकार, और गौशाला के नाम पर ले लेंगे अब जा, फिर थोड़े दिनों में अपना उनके अंडर में आ जाएगी। तो देखिए, ये किसान थे कुछ यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, ये केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के द्वारा जो गौशाला बनवाई जा रही है उससे भी नाराज नजर आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। यहाँ पर आग जला रहे हैं, सर्दी का, ठंड से बचने का इंतजाम करते नजर आ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? साजिद मलिक। साजिद मलिक जी, क्या कहना चाहोगे? ठंड बढ़ रही है, अभी खुद ही से उपले लेकर आए, आग जला रहे हैं। हाँ, ठंड हो रही भाई, आग तो जलानी पड़ेगी भाई। ठंड में बैठेंगे कैसे, यहाँ आग जला के बैठेंगे। अब तो कई सारा है यहाँ। अगर ठंड और बढ़ गई तो फिर क्या करेंगे किसान? रहेंगे यहीं से, जाने का कहीं नहीं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक यहीं रहेंगे। जब मांग पूरी होगी जब जाएंगे। ठंड से कितनी बढ़ जा, यहीं रहेंगे, अपना कपड़े तो आप लोग तो पूरे इंतजाम के साथ बैठे हैं, खाना बनाने का पूरा सामान आपने, बोरियां पड़ी हैं एक तरह से खाने पीने की। हाँ, खाने पीने का पूरा सामान ले रहे हैं सब अपना। खाने पीने का, आलू वगैरह जो भी सामान चाहिएगा सब सामान ले गए अपने। खाना पकाना है, खाना है, सब यहीं रहना है। जितना लंबा समय लग जाए, आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जब 13 महीने नहीं हटे, चाहे 26 महीने हो जाइए, यहाँ लगे रहेंगे। चाहे 13 के 26 हो जाइए, अब गए हटने के नहीं पर यहाँ से। मतलब जब तक समाधान नहीं, जब तक आंदोलन जारी। हाँ, जारी रहेगा आंदोलन जब तक। आपके जो हाईकमान है, किसी तरह की कॉल आपको दी गई हो? कल जैसे अधिकारियों से वार्ता हुई? अभी कोई मैसेज नहीं दिया हाईकमान ने। जब कोई मैसेज आएगा बता दिया जाएगा। अभी कोई मैसेज हाईकमान का है नहीं। तो देखिए, किसानों का कहना है कि 13 महीने आंदोलन चला दिल्ली में, हम वहां से नहीं घबराए। अभी भी चाहे जितना लंबा समय यहाँ पर लग जाए, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तमाम समस्याओं का समाधान कराने के बाद ही किसान यहाँ से आंदोलन समाप्त करेंगे। जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। इंडिया प्लस न्यूज की कोशिश लगातार जारी है इस आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहे। आज के लिए इतना ही। आगे किस तरह का मोड़, किस तरह की तस्वीरें इस आंदोलन के चलते सामने आती हैं, वो भी हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ इंडिया प्लस न्यूज पर। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर, JIC मैदान। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।